This video is going to be about Kachion Zindu. Role play practice. You know, Jagat Sugina, hire me professional actor, you know. My acting khatra jab ab se thabra me hochi hai. Te chachi ten chigo be. Acting jodi mitbe te try be ni. You know. Hindi na log be. The language Hindi medium is going to be in Hindi. And the video ends in 10 लाइन खुशी रोल प्ले करके कैसा महसूस हो रहा है आपको? अच्छा फील हो रहा है। शीतल वाइफ खतरा भेजूं मेरे को बहुत अच्छी डिस्कसिंग स्क्रिप्ट अच्छी थी जबरदस्त एक्टरिंग या रोल प्ले प्रैक्टिस रोल प्ले प्रैक्टिस देख रहे किसका छूट रहा है माइक ऑपरेटर मैं कहाँ कर रहा हूँ बस यही तो कर रहा है इस पे आज हम लोग आपको एक नाटक प्रस्तुत करने वाले हैं तो नाटक शुरू होने से पहले मैं चाहूँगा कि मेरे जितने भी हाँ सोच तो मैं भी यही रहा था पर हमें ना मतलब जैसे बहुत सारी चीज़ों में ध्यान रखना पड़ेगा जैसे अना वाई नियम सो ये कैमरामैन अब सीता लाता नियम सो मसान स्टार्ट एक्शन डार्लिंग मैं ड्रिंक आया मुझे बहुत बढ़िया लगा तुम ले लो इधर मेरे को दे दे तो फिर शुरू हो जाएगा ये एक्टिंग कर दो है उसमें एक्टिंग मेरा नाम गौतम है और ये मेरी पत्नी है और हमें आशा जी ने गाँव की आशा जी ने बताया कि परिवार नियोजन के बारे में तो उसी सिलसिले में हम आपसे सलाह लेने के लिए कुछ आए हैं और बढ़ जाएगा तो आपकी जिम्मेदारियाँ और बढ़ जाएंगी तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए और दूसरा कि शारीरिक रूप से जिसके लिए डॉक्टर तो बोलते ही रहेगा मैं तो शराब करूँगा मैं भी थोड़ा सिखाई देती हूँ क्या ही होगा मेरे पीने से क्या ही होगा मैं भी थोड़ा सिखाई देती हूँ क्या होगा इससे क्या ही होगा लाख तुम्हें हुआ है हिंदी ना खलम देती है चोरुक डारा डाब रोगिना एक्टिंग पे सिंजेना में वो रोल प्ले कैसा लग रहा है? गंदा लग रहा है डॉक्टर साहब जी बताइए क्या समस्या है आपको कुछ बोलना है क्या? हम बोलेंगे कि अपनी सेहत का ध्यान रखो अच्छा खाओ अच्छा पियो एक्सरसाइज करो लाइक दिस बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन मन नहीं करने का कसम 1% जबरदस्ती में ये कर रही है क्या बताना है? जो बोलना है बोलो इतना ही दिस वन व्हाट वी कॉल किचन क्लीनर मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि हमारे ग्रुप प्रोजेक्ट की बिल्कुल भी प्रेपरेशन नहीं है और कल हमारी इंसल्ट हो गई Terrorism ci białacin rol play ci tam obecnie nie będzie la. Ty na lu ni rol ci białacin ab chanzi ci. Chalu nam smishu ty mi ci. Ty na i kadele act pe suga ngage mi shi. Deixa de start dosh. Chegin matawa te mo ngai practice. Gade benzum ci. Ya gade mo. Basta logo é basta logo. Cresceu. Tu se deslavni.
Kasi kole. रोल प्ले की कोले Dari nga chuna drama speni bei te drama bemi chakwa yusi. 거기 리신베도 오늘 나와 있는. 찬이 골라 삽시다 네. 거기 롤리 찬투니 누가 거기 참 만두네 찬투 있으네. 땡기 땡기 있어요. ये बुरी नमस्कार, मेरा नाम गौतम कृष्ण झा है और मैं आज आप सभी का स्वागत करता हूं। हम बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के छात्र और छात्राएं आज आप सभी के समक्ष एक लघु नाटक पेश करने के लिए जा रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम पुनीत कुमार है। और मेरा नाम सिमरन है। आज हम इस नाटक में कम पढ़े लिखे पति पत्नी की भूमिका निभाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम शीतल है। नमस्ते, मेरा नाम दौदिन है और इस नाटक में हम दोनों पढ़े लिखे पति और पत्नी की भूमिका निभा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम वंशिका है और इस नाटक में मैं सास की भूमिका निभा रही हूँ। नमस्ते, मेरा नाम यश चौहान है और इस नाटक में मैं ससुर जी का किरदार दिखा रहा हूँ। नमस्ते, मेरा नाम आजी है। मैं इस नाटक में डॉक्टर की भूमिका निभा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को पात्र परिचय से तो पता चल ही गया होगा कि यहाँ पे दो परिवार हैं। एक परिवार जो कि कम पढ़ा लिखा लेकिन जागरूक, लेकिन और दूसरी परिवार जो अच्छा खासा पढ़े लिखे हैं लेकिन वो लापरवाह होते हैं। चलिए बिना समय गवाए पहले दृश्य की ओर चलते हैं, जहाँ पे जो कम पढ़ा लिखा परिवार है उनके बीच में किस तरह की अंतर्वार्ताएं होती है। मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। मैं क्या सोच रही थी कि हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं, तो अभी हमें अपने परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। पर क्या हम दोनों मानसिक रूप से हम दोनों तैयार हैं इस चीज के लिए? हाँ, मैं तो तैयार हूँ। पर आए दिन मैं अखबार में पढ़ता हूँ, बहुत सारी योजनाएं आती हैं, मुझे उनका कुछ भी नहीं पता है। और एक बच्चे के लिए उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता है, उसकी पढ़ाई के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, हमें किसी चीज का कुछ नहीं पता, तो हमें एक बार सलाह लेनी चाहिए। हाँ, वैसे आशा दीदी बता रही थी कि अगर तुम कुछ ऐसा प्लान करते हो तो तुम्हें एक बार डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो क्या हम डॉक्टर के पास हुआ एक बार? हाँ, हमें जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। ठीक है, फिर जिस दिन भी आपकी छुट्टी होगी हम डॉक्टर के पास से हो आएंगे। तो चलिए अब दूसरे दृश्य में हम देखेंगे जो अगला परिवार दूसरा परिवार है तो अच्छा खासा पढ़ा लिखा, उनके बीच में किस तरह का अंतर्वार्ता होती है। ये मार्केट में नया ब्रांड है, मुझे बढ़िया लगा, तुम भी एक बार ट्राई करो। वो क्या कर रहे हैं? अकल है? इधर बात लग जाएगा। मत बढ़ने काम है तेरे। बहू को तू शराब की बोतल दे रहा है, ठीक है? 5 साल से हमारे घर में कोई औलाद नहीं है और तेरी हरकतें फिर भी सुधरने पापा का जी नाम मत नहीं ले मारो रही है। इसे। पापा जी मत मारो, क्यों मार रहे हो इसे? इसके मार मारने का काम है और पिटेगा इधर। नॉर्मल है, मत मारो पापा जी, नॉर्मल है, क्यों मार रहे हो इसे? नहीं आजकल तो नॉर्मल सब कुछ नहीं पीते है, हैं। कोई कुछ नहीं पीता, तुम दोनों नहीं हो ऐसे। पीछे है तू पापा जी, तू मत जुबान मारो। कर लड़ा, तू कोई दूध की दूधी नहीं है, तू सारा दिन बर्गर खाती है, टीवी देखती होगी, ये शराब कल पी से करती नहीं है। खाऊंगी पापा जी, कुछ नहीं, मेरे को यकीन नहीं है, मैं तुम दोनों को कल डॉक्टर के पास ले जाऊंगा बस। हाँ ठीक है, चले जाएंगे। खुश हो गए? ठीक है, आइए चलिए देखते हैं सीन तीसरा। ये दोनों कपल्स भी परिवार के लिए यहाँ पे आए हैं, तो मैं आप दोनों को एक साथ में सलाह दूंगा कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या होगा, शरीर आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। समस्या है जी, ये दोनों कुछ समस्या है जी। इसका शराब नहीं छूटता, ये छोड़ नहीं पा रहा, पता नहीं छोड़ना नहीं चाहता, और मेरी बहू रानी को बैठी उसके बाहर में खाना ही नहीं करता। देखिए, परिवार के व्यक्तित्व के लिए माता पिता दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें दोनों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ माँ को स्वस्थ रहना पड़ेगा, पिता को भी स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आपको अपना शराब पीना, धूम्रपान करना छोड़ना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं चौथे सीन में। कुछ काम बताना भी होता है, कोई जिम्मेदारी भी होती है घर में। आप थे ही नहीं यहीं पे, तो पहले भी तो बताना होता है। गए कहाँ थे तुम? हम डॉक्टर के पास गए थे। क्यों? हमें आशा ने बताया था, नियोजित पितृत्व की सलाह लेने के लिए हम गए थे डॉक्टर के पास। हमने तो कभी किसी से सलाह नहीं ली। हमारे जमाने में भी लोग 7-7 बच्चे करते थे, हमने तो कभी किसी से नहीं पूछा। तो आपका जमाना बहुत पुराना हो गया ना, अब हम नए जमाने में के बच्चे हैं। हाँ, तुम्हारा ही जमाना था, हमारा तो कोई जमाना ही ना था। मैं तो हूँ ही बुढ़ी। ये तो ठीक है, इसने तेरे को भी जोन का गुलाम बना के रखा है।
तुम माँ की बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो, उनका यही काम है। जो डॉक्टर ने बताया ना, समय पे अपनी दवाई लो, अपने खाने पीने का ध्यान रखो, उनका तो यही काम है बोलने। हाँ, पूरा दिन वो खाएगी, आराम करिए, काम मैं खुद ही करूंगी। मेरे घुटने नहीं चल रहे हैं, करो जो करना है, मेरी तो सुनो ही मत ध्यान दो उनका, मैंने बोला ना यही काम है, अपने खान पान पे ध्यान दो। अब 3 महीने के बाद, अरे ये क्या तुमने अब तक ये पत्ता पूरा का पूरा भरा हुआ है, तुमने दवाई नहीं ली अपनी? अरे देखो, मेरा दवाई खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है और मुझे बहुत घबराहट होती है, बहुत टेंशन सी है। एक तो मेरी सास है, मुझे जीने नहीं देती, कुछ खाती हूँ तो बीच में रोकती टोकती है। अरे मैंने कितनी बार बोला, उनका मत ध्यान दिया, उनका तो दिमाग से टक गया बुढ़ापे में, मत ध्यान दो इतना तुम। मैं नहीं खाऊंगी दवाई, मेरा मन नहीं करता दवाई। हाँ, मैं तो दारू के बिना नहीं रह सकता, डॉक्टर तो बोलते ही रहेगा। हाँ, मैं भी थोड़ा सा खा ही लेती हूँ, थोड़ा खाने से क्या ही हो जाता है। तो 5वें शिफ्ट में देखेंगे हम लोग कि वो फिर से डॉक्टर के पास जाते हैं, एज अ रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं 5वां दृश्य। आप यहाँ आके डॉक्टर ने बुलाया था ना। हाँ, हमें भी। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे? बढ़िया। नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हो आप लोग? बढ़िया जी। आप कैसे हो? बढ़िया। आशा करता हूँ जैसे मैंने आपको बताया था, आपने वो सारी चीजें फॉलो की होंगी। कहाँ जी, ये तो ना समय पे दवाई लेती है और ना अपना खाने पीने का ध्यान रखती है, पता नहीं इसको किस चीज की घबराहट रहती है। क्या बात है, किस चीज की घबराहट है आपको, किस चीज का नाम ले रहे हो? पता नहीं डॉक्टर साहब किस चीज की घबराहट होती है, पर मेरा दवाई खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। घर में कुछ कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह होता है क्या? हाँ, मेरी माँ और इसकी तो हल्की नोक-झोंक चलती रहती है, पता नहीं किस बात के लिए लड़ते हैं। देखिए, आपको इस तरह से तनाव नहीं लेना है, क्योंकि आप अभी बच्चा प्लान कर रहे हो, उसके लिए उससे क्या होगा कि आपके मानसिक रूप से अगर आप ठीक नहीं हो तो आपके बच्चे पे भी उसका असर पड़ सकता है। ठीक है, तो आपको ये तनाव नहीं लेना है। आप कैसे हो? आपने किया जो मैंने आपको बताया था? डॉक्टर साहब ये तो पीते ही रहते हैं, देखो अभी पीछे आया है। तुमने तो हर दिन बर्गर खाते रहते हो। देखिए, आपको मैंने जैसे बोला, आपने बिल्कुल भी नहीं किया। सर, ये इनकी रिपोर्ट। देखिए, आपकी रिपोर्ट देख के तो लग रहा है कि आपने जो मैंने बताया, आपने वो कुछ भी नहीं करा। आपकी रिपोर्ट बहुत खराब आई है, ऐसे तो नहीं होगा। फिर जैसे मैंने आपको बताया, आपने वैसा कुछ भी नहीं करा। तो आपको मैं भी कुछ चीजें ऐसे विस्तार में बताऊंगा, जो मेरे सहयोगी हैं आपको विस्तार में समझाएंगे कि परिवार के लिए आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना है, किन किन बातों का ख्याल रखना है, कि जिससे आपका माँ भी स्वस्थ रहेगी, बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। तो अभी मेरे सहयोगी आपको बताएंगे कि इसके लिए आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। आशा करता हूँ कि आप इन चीजों को अच्छे से लेंगे और अच्छे से उनके शामिल करेंगे। दिमाग संतुलन है वो खराब हो जाए। हम सुशील है, तो आप सभी ने अभी नाटक देखा, तो किस चीज को अच्छा लगा और किस चीज को समझ आया? हमको एक अच्छा वातावरण में हमें हमको रखना है। मानसिक स्थिति उनको कभी भी हमने परेशानी। मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। मादक पदार्थ हो गए जैसे कि आजकल के जमाने में लोग ड्रग्स लेते हैं और बहुत सारी अलग अलग चीजें खाते हैं, जो कि सीधा असर उसका बच्चों पर पड़ता है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि जब कोई माता गर्भ धारण करती है तो उस दौरान उसे किस किस समय डॉक्टर से जाके सलाह लेनी चाहिए, अपना चेकअप जो है वो कराना चाहिए। सबसे पहले 12 हफ्ते जब उसका वो गर्भधारण से पहले का मानसिक स्वास्थ्य, आप लोगों को पता है, कोई भी गर्भधारण हो रहा है उससे पहले मानसिक स्वास्थ्य ही बहुत जरूरी है। अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है तो गर्भधारण भी वो क्या होगा, तो वो खराब होगा। धन्यवाद।